हेलो एवरीवन, आज हम लोग वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं कि वेरिएबल्स होता क्या है। देखो, वेरिएबल्स इज़ द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन विच स्टोर्स सम डाटा। वेरिएबल्स जो होता है वो मेमोरी लोकेशन का एक तरह का नेम होता है और जो कि स्टोर करता है कुछ डाटा को। दूसरे वर्ड्स में हम इसको ये कह सकते हैं, वेरिएबल्स होता है वो क्या है, डाटा को कंटेन करता है। जैसे कि एक हम डब्बा ले लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए हम देखते हैं क्या होता है। जैसे कि एक मान लेते हैं ये एक डब्बा है, ठीक, और इसके अंदर क्या रखा हुआ है, सॉल्ट रखा हुआ है, ठीक। इसके अंदर सॉल्ट रखा हुआ है, तो ये इस डब्बे के अंदर यानी एक कंटेनर के अंदर सॉल्ट रखा हुआ है। तो तो इसको हम क्या करते हैं, इस कंटेनर को हम क्या करते हैं, वेरिएबल मान लेते हैं, ठीक, वेरिएबल मान लेते हैं। और सॉल्ट जो है वो क्या है, डाटा मान लेते हैं। इसको सॉल्ट को क्या करते हैं, डाटा मान लेते हैं, ठीक। तो वेरिएबल्स के अंदर क्या है, यानी कि कंटेनर के अंदर सॉल्ट रखा हुआ है, तो वेरिएबल के अंदर क्या रखा हो जाएगा, डाटा हो जाएगा। अब इसका रिटर्न में लिख देते हैं, जैसे कि वेरिएबल्स ए है, ए के अंदर कितना है, वैल्यू दे देते हैं 5, ठीक। यानी कि ए के अंदर क्या है, 5 जो है वो स्टोर है। इसलिए तो इसीलिए हम इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि वेरिएबल जो होता है वो क्या होता है, कंटेनर्स ऑफ डाटा होता है, कंटेनर्स फॉर डाटा, ठीक। और इसको हम कोड में करके देखते हैं कि इसका कोड किस तरह लिखते हैं। जैसे कि हमने आपको प्रोग्रामिंग में बताया है, हैशटैग इंक्लूड stdio.h, इसको एंगुलर ब्रैकेट में लिखेंगे और फिर यहाँ पे इंट मेन फंक्शन लिखेंगे और इसको करली ब्रेसेस लिखेंगे और फिर यहाँ पे एक करली ब्रेसेस बंद कर देंगे और यहाँ पे बीच में क्या लिखेंगे, रिटर्न 0, ठीक। और रिटर्न 0 लिखने के बाद हम इसको यहाँ पे अब वेरिएबल्स लिखते हैं। जैसे कि वेरिएबल्स ए इक्वल टू मान लेते हैं 5 को स्टोर करा दिया हमने और यहाँ पे टर्मिनेशन मार्क और इन यहाँ पे वेरिएबल जो है वो क्या होता है, एक वेरिएबल और इसने क्या स्टोर किया है, इंटीजर नंबर को स्टोर किया है। तो हम इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं इंट। ये डाटा टाइप्स होता है। अब इंट क्या है, ये एक डाटा टाइप्स है, ठीक। हम इसको आपको अभी डाटा टाइप्स के बारे में जब पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे, ठीक है। इंट जैसे होता है, ये हो जाएगा डाटा टाइप्स और ये हो जाएगा वेरिएबल नेम और ये हो जाएगा, ये जो है क्या आता है, वैल्यू विच स्टोर इन द वेरिएबल के अंदर जो कि वैल्यू स्टोर की गई है। और ठीक है, और इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, वेरिएबल्स को लिखने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, तो हम इसको रूल्स को भी पढ़ लेते हैं। रूल्स क्या होते हैं और क्या क्या रूल्स होते हैं, ठीक है। पहला रूल्स होता है कि वेरिएबल्स को लिखने के लिए हम अल्फ़ाबेट और डिजिट और अंडरस्कोर का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं कि नम इक्वल टू 5, ठीक। अल्फ़ाबेट का, अब ये अल्फ़ाबेट का यूज़ करके हमने लिया है, अल्फ़ाबेट हो गया नम, ये पूरा अल्फ़ाबेट का यूज़ हुआ है, नम इक्वल टू 5। अब यहाँ पे डिजिट्स का यूज़ करना है। डिजिट्स का कैसे यूज़ कर सकते हैं हम, नम यानी कि n2 ले सकते हैं, n1 इक्वल टू 5। अगर हमें 2-3 वेरिएबल लेना होगा तो एक ही सेम नाम का लिखना होगा, तो n1 और n2 करके ले सकते हैं। n2 इक्वल टू 10, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या गया, डिजिट्स का। लेकिन अगर डिजिट्स जो होते हैं वो स्टार्टिंग में यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक। और फिर इसके बाद हम अंडरस्कोर का भी यूज़ कर सकते हैं। अंडरस्कोर कैसे यूज़ करते हैं, अब मान लो लेते हैं हम नम इस अंडरस्कोर 2, हम इस अंडरस्कोर को हम पहले भी लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम, ठीक है। और फिर इक्वल टू 10, ये माइनस नहीं है, अंडरस्कोर है। अंडरस्कोर मतलब यहाँ पे एकदम नीचे लिखा जाता है, ठीक। और इस तरह से हम, फर्स्ट रूल होता है। अब सेकेंड रूल में देखते हैं, सेकेंड रूल क्या कहता है, ठीक है। सेकेंड रूल देखते हैं, वेरिएबल नेम कैन स्टार्ट विथ अल्फ़ाबेट एंड अंडरस्कोर ओनली, इट कैन नॉट स्टार्ट विथ डिजिट्स। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि वेरिएबल नेम क्या होता है, स्टार्ट हो सकता है अल्फ़ाबेट से, स्टार्ट हो सकता है अंडरस्कोर से, हम लिख सकते हैं इसको। लेकिन हम इसको क्या कहते हैं, n2 यानी n2 है, 2n हम नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि वेरिएबल्स को हम डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते, अंडरस्कोर, ठीक है, अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं और अल्फ़ाबेट से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन हम डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते। ये क्या हो जाएगा, रूल। यानी कि हम अल्फ़ाबेट का यानी कि मतलब है नम लिख सकते हैं,
नम ये भी करेक्ट है, ठीक। और इसको अंडरस्कोर नम ये भी करेक्ट है। लेकिन हम अगर यही चीज़ टू नम लिखें तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक, ये रॉन्ग हो जाएगा। हम इसको नम टू लिख सकते हैं, इस तरह हम लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसका एक और भी रूल देखते हैं, ठीक है। एक अगला रूल ये है कि नो वाइट स्पेस और कॉमा अलाउड विथ इन वेरिएबल नेम, ठीक है। वेरिएबल नेम के में क्या है, वाइट स्पेस और कॉमा अलाउड नहीं होता है, यानी कि वेरिएबल हमने लिखा है, जैसे कि हम मान लेते हैं कि अब वेरिएबल हमने लिखा एक नम और स्पेस दे के हम टू लिख दिए, तो ये क्या होगा, रूल गलत हो जाएगा, ये हम नहीं कर सकते हैं। और इसके बीच में हम नम कॉमा टू ये भी हम नहीं दे सकते हैं, एक साथ दो अगर वेरिएबल लिखना है, जैसे कि हमें लिखना है डिस्प्ले इन्फो, ठीक। अगर इन्फॉर्मेशन हमें डिस्प्ले करानी है तो भी हम क्या कहते हैं, यहाँ पे स्पेस नहीं देते, अंडरस्कोर यहाँ पे लगाना हमें मस्ट होगा, या फिर कहते हैं हम ऐसे इसको मिक्स करके लिख सकते हैं। हम इसको क्या करते हैं, अलग से नहीं लिख सकते, अलग से लिखने का मतलब ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक ना, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। अगर यहाँ पे अगर हमें अंडरस्कोर लगाए तो ठीक है, अगर यहाँ पे अगर वाइट स्पेस यानी कि यहाँ पे स्पेस छोड़ दिया है तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। और अगर अंडरस्कोर लगाए हैं तो ये करेक्ट रहेगा, ठीक। एक अगला रूल और है, देखते हैं कि अगला रूल क्या होता है। एक अगला रूल ये है कि नो अदर स्पेशल कैरेक्टर सच एज प्लस माइनस डॉलर साइन एंड स्टार एस्ट्रिक, हम इसको एस्ट्रिक बोलते हैं, ठीक है, स्टार को हम एस्ट्रिक बोलते हैं, एस्टेरिस, ठीक है। ये आपको बताएगा, स्टार को हम कोडिंग में एस्ट्रिक बोलते हैं, ठीक। एस्ट्रिक हैशटैग आर अलाउड फॉर गिविंग वेरिएबल नेम, ठीक है, यानी कि हम ये सारी चीज़ों का यूज़ नहीं कर सकते। वेरिएबल नेम अगर हम देना है तो प्लस माइनस डॉलर साइन स्टार या एस्ट्रिक्स एंड हैशटैग ये सारी चीज़ों का हम यूज़ नहीं कर सकते। हमें सिर्फ और सिर्फ किसका यूज़ करना होता है, अल्फ़ाबेट और डिजिट्स का, अल्फ़ाबेट डिजिट्स एंड अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और डिजिट्स सिर्फ और सिर्फ विद इन वेरिएबल के बीच में यूज़ कर सकते हैं, वेरिएबल के बाद यूज़ कर सकते हैं, वेरिएबल को स्टार्ट करने से पहले डिजिट्स का हम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। एक और रूल देखते हैं क्या होता है। एक अगला रूल ये है कि वेरिएबल नेम इज केस सेंसिटिव, ठीक है। वेरिएबल नेम क्या है, एक केस सेंसिटिव है, यानी कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी वो तो बहुत ही ज़्यादा केस सेंसिटिव है, उसमें नम और कैपिटल और स्मॉल लेटर में भी क्या होता है, डिफरेंस होता है। जैसे कि हम लिख सकते हैं ये कि दीज आर डिफरेंट, ये सर क्या है, सब की सब ये डिफरेंट है, आर डिफरेंट। ये कैसे डिफरेंट है, देखो हमने स्टार्ट इसको किससे किया है, कैपिटल से, और ये पूरा का पूरा कैपिटल है। हमने इसको नम तीनों चार की चारों सेम ही लिखा है, सब नम है, लेकिन क्या है कि इसमें डिफरेंट ये है कि हमने इसको स्टार्ट किससे किया है, कैपिटल लेटर से, इसको कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया, लेकिन हम स्मॉल लेटर इसके बाद वाला स्मॉल लेटर है, तो हम ये इसको तीनों को तीनों हमने स्मॉल लेटर में लिखा है, हमने फर्स्ट लेटर इसमें स्मॉल लेटर में लिखा है, बाकी क्या है कैपिटल लेटर में। तो यह कैसे एरर आप बताएगा, हम आपको कोडिंग करेंगे तो उसमें बताएंगे कि ये कैसे एरर आता है, ठीक है। अब ये है वेरिएबल नेम मस्ट नॉट बी अ कीवर्ड, वेरिएबल नेम जो होता है वो कीवर्ड नहीं हो सकता। अब कीवर्ड क्या होता है, इसके लिए हम आपको एक सेपरेट वीडियो आगे बनाएंगे, तो उसमें हम बताएंगे कि कीवर्ड क्या होता है। देखो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वैसे तो 32 शायद कीवर्ड होते हैं, ठीक है। हाँ, वेरिएबल के अंदर 32 कीवर्ड्स होते हैं, और उसको कीवर्ड्स क्या क्या होते हैं हम आपको बताएंगे। जैसे कि हमने आपको बताया इंट जो डाटा टाइप्स होते हैं वो कीवर्ड्स कहलाते हैं, इंट हो गया, ये सारे कीवर्ड्स हैं, ठीक। फ्लोट कैर ये सब कीवर्ड्स हैं, हम आपको डाटा टाइप्स भी बताएंगे तो उसमें भी बताएंगे कीवर्ड्स और ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। फिलहाल हम लोग वेरिएबल्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो वेरिएबल्स पर ध्यान देते हैं, ठीक है। एक लास्ट एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, वेरिएबल्स आर नॉट फिक्स्ड, इट कैन बी चेंज एंड रीयूज मैनी टाइम्स, ठीक है। वेरिएबल्स जो होता है वो आपको पता है कि वेरिएबल्स की वैल्यू कभी भी फिक्स नहीं होती है, वो हमेशा क्या चेंज होती रहती है। तो हम इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी वो क्या होती है, चेंज होती रहेगी, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक ले लेते हैं जैसे इंट, मान लेते किसी की एज, अगर मान लेते मेरी एज 20 अगर है, ठीक। अब हम इसको 10 साल बाद एज हमारी कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी, तो हम एज इक्वल टू 30 लिख सकते हैं, ठीक।
हमें एज इक्वल टू 30 लिखना, हमें इसको चेंज कर दे। अगर यहाँ पे हमने इंट लिखा है तो इसमें भी अगर इंट लिख देंगे तो एज ये क्या होता है, ये एरर आएगा क्योंकि ये दो डिक्लेरेशन हो जाएगा। हम डिक्लेयर नहीं करें, हम यहाँ पे वैल्यू को चेंज करें, इंट एज इक्वल टू 20 एज इक्वल टू 30। तो हम जब प्रिंट कराएंगे एज को तो ये क्या है, इसकी वैल्यू प्रिंट हो गई। ठीक, इसको कैसे प्रिंट कराएंगे हम वेरिएबल को अब देख लेते हैं कोडिंग करके। हम फिलहाल इसको रफली बता देंगे कोडिंग इसके कैसे करते हैं, फिर हम आपको कोडिंग भी इसकी बताएंगे कैसे होती है। ठीक है, हम एक कोडिंग इसकी देख लेते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कोड, हमने ये लिखा है पूरा कोड। हैशटैग इंक्लूड स्टूडेंट डॉट एच इंट मेन, हमने स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग में आपको ये बताया था। ये सारी चीज़ें पहले तो रहेंगी फिक्स, रिटर्न 0 और फिर कर्ली ब्रेसेस क्लोज रहेगा। तो यहाँ पे देखो वेरिएबल ये हो जाएगा और इसकी वैल्यू को हमने स्टोर करा रखा है। ठीक, वेरिएबल हो गया और इसको हमने स्टोर करा रखा। अब फिर प्रिंट है %d a इक्वल ए लगा दिया है, हमने ए की वैल्यू प्रिंट करानी है तो हमें %d लगा। अब %d क्या होता है, ये एक तरह का फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है। क्या होता है ये, फॉर्मेट स्पेसिफायर। और फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, ये कैसे काम करता है, ये अभी हम प्रैक्टिकल कराएंगे तब ये आपको समझ में आएगा, ऐसे हमको समझ आएगा। और फिर इसकी वैल्यू हमने कर दी ए लिख दी यहाँ पे कॉमा देकर, तो क्या हो गया, वैल्यू ए की वैल्यू प्रिंट हो गई है। इसके इस ब्रैकेट के अंदर जो भी क्या होता है, ब्रैकेट के अंदर हमने सब कुछ लिखना है और इन कॉमा के अंदर जो भी लिखा रहेगा वो उसकी वैल्यू प्रिंट। फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या करेगा, ये इसकी वैल्यू को क्या करेगा, प्रिंट करेगा। ए की वैल्यू क्या है 5 है तो 5 को प्रिंट कर देगा। अब हमने वैल्यू इसको चेंज करनी है, ए की वैल्यू हम मान लेते हैं ए इक्वल टू 10 दर लिख देते हैं। तो फिर अब रन कराएंगे जब इस कोड को, तो अब 5 नहीं प्रिंट होगा, अब क्या होगा 10 प्रिंट होकर आएगा। ठीक, वैल्यू क्या होगी, नेक्स्ट टाइम 10 प्रिंट होकर आएगी। हमने पहली जब ये नहीं लिखा रहेगा तब क्या होगा, 5 की वैल्यू प्रिंट होगी। अगर ये लिख दिए हमने तो वैल्यू क्या होगी, वेरिएबल की वैल्यू क्या कर रहे हैं, चेंज हो गई है। तो चेंज होने के बाद क्या होगा, नई वैल्यू प्रिंट होगी। ओके, नाउ वी विल रन द कोड ऑन द कंपाइलर एंड वी सी। जैसे कि हम देखते हैं वेरिएबल का कोड करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो वेरिएबल की वैल्यू को हम स्टोर करा देंगे। जैसे कि ए इक्वल टू 10 हमने स्टोर कराया था पहले। ठीक, तो हम इसको प्रिंट कराएंगे, प्रिंट एफ फंक्शन लिखेंगे हम और फिर %d यानी कि फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ करेंगे और इसकी वैल्यू यानी कि जो इक्वल लिखा है हम उसको यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, और फिर सेमीकोलन लगाएंगे और इसको फिर रन कराएंगे। लेकिन ये प्रिंट नहीं होगा क्योंकि हमने यहाँ पे डाटा टाइप्स नहीं दिया है कि वेरिएबल जो नंबर ये प्रिंट हो रहा है ये किस में प्रिंट हो रहा है, इंटीजर में प्रिंट हो रहा है या फिर फ्लोट में हो रहा है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इंट नाम का एक डाटा टाइप्स डाल देंगे। अब इसको हम प्रिंट कराएंगे तो ये क्या होगा, प्रिंट हो करके आ जाएगा। कितना दे रहा है, ए इक्वल टू, यानी कि ये ए इक्वल टू 10 हमने दिया था तो हमने %d आइडेंटिफायर करके इसको प्रिंट कराया तो 10 की वैल्यू प्रिंट होकर आ गई है। अब हम इसकी वैल्यू को अगर चेंज करना चाहें, ए इक्वल टू हम ले लेते हैं 15, यानी कि हमने आपको बताया था जैसे कि वेरिएबल टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। जैसे कि हम किसी की एज ले सकते हैं कि एज इक्वल टू 20 अगर है तो 5 साल बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। ठीक है, तो इसी हिसाब से हम वेरिएबल की वैल्यू को क्या करते हैं, हम चेंज करते हैं। अब ए इक्वल टू 10 है तो अब ए इक्वल टू 15 हो गया, तो अब यहाँ पे 10 प्रिंट ना होकर 15 की वैल्यू को प्रिंट करेगा। ठीक, देख लेते हैं कि कांस्टेंट एक होता है। ठीक, तो कांस्टेंट के लिए हम क्या करते हैं, कांस्ट वैल्यू लिखते हैं, कांस्ट हम यहाँ पे लिखते हैं कांस्ट। ठीक, ये कांस्टेंट के लिए, कांस्टेंट का मतलब होता है कि जिसकी वैल्यू क्या होता है, फिक्स होती है, उसको हम प्रिंट कराएंगे। अब यानी कि अब हम ए की वैल्यू 10 है तो 10 ही प्रिंट होकर आएगी, 15 नहीं प्रिंट होकर आएगी। ठीक, और ये हम लिखेंगे तो कांस्टेंट में सिर्फ ए की वैल्यू ही लिखी जा सकती है। अब ए की वैल्यू 15 अगर हम लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एरर आ जाएगा। ठीक, हम इसको अब रन कराएंगे तो ए की वैल्यू 10 प्रिंट होकर आ जाएगी। हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। अब जैसे कि हम अगर ए की वैल्यू अगर 15 अब लिखें तो अब ये प्रिंट होकर नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। देखो यहाँ पे जैसा कि एरर दे रहा है। ठीक, तो ए की वैल्यू अगर 10 है तो कांस्टेंट हमने यहाँ पे डाल दिया है तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या आ गई, ए की वैल्यू 10 ही प्रिंट होकर आएगी। ठीक, तो हम इसको ऐसे, और एक ऊपर लिखा जाए जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, राइट अ
सी कोड हेयर, ठीक। यानी कि एक क्या है, कमेंट है। कमेंट बॉक्स का मतलब हम क्यों यूज़ करते हैं, जैसे कि हम नोट्स बनाने के लिए हम टाइटल का यूज़ करते हैं, यानी हेडिंग का यूज़ करते हैं, ताकि डेफिनेशन पता चले किस चीज़ की डेफिनेशन है। उसी तरह हम कोड को यूज़ कर कमेंट लिखते हैं, ठीक। तो कमेंट लिखते हैं इस वजह से, ताकि कहते हैं आइडेंटिफाई कर सकें ये जो कोड लिखा हुआ है, ये पूरा कोड किस बेसिस पे है, इसकी टॉपिक क्या है, हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, डाटा टाइप्स पढ़ेंगे, यानी कि ये इंट, फ्लोट, बहुत सारे डाटा टाइप्स होते हैं, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है।